क्रैश कोर्स में जो क्लासेस चलती हैं, सभी टीचर पढ़ाते हैं, कितना कुछ हेल्पफुल रहता है वो कंटेंट। सर मतलब उसमें कैसा है कि पॉइंट जो जिससे क्वेश्चन आते हैं उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो फिर मतलब जीपैट नाइपर के टाइम में कैसा होता है कि ज्यादा सिलेबस रहता है। इसमें क्या है कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहते हैं ना सर। तो फिर उसी पॉइंट पे फोकस किया जाता है और फिर रिवाइज अच्छे से होता है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी वहीं पे किया करी जाती है सर। मतलब साथ में सॉल्व भी करो और पढ़ो भी। यूट्यूब के जो भी सेशन है, जो भी एमसीक्यू वगैरह है, उसमें जो एक्सप्लेनेशन है, उस यूट्यूब सेशन को भी अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है या उसको कर रहा है, तो उसको एग्जाम में हेल्प मिलता है। क्वेश्चन मैच करते हैं एग्जाम में यूट्यूब से। हाँ सर मतलब मैंने बताया नहीं कि 4-5 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए थे वहां पे। इवन नॉन टेक के भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे सर मतलब एग्जाम में। मैंने वो भी सीरीज की थी वो जीके वगैरह, तो वो भी आए थे सर 1-2 क्वेश्चन वहां पे। तो ओके। अगर एमसीक्यू भी अच्छे से करो ना तो भी हो जाएगा सर। मतलब वो सीरीज में इतने इतने ज्यादा एमसीक्यू दिए हुए कि उसमें और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है सर एग्जाम के टाइम पे। हाँ मतलब सर जीडीसी का तो बहुत बड़ा रोल है क्योंकि एक हम पढ़ते खुद है पर दिशा दिखाने वाला कोई तो रहना चाहिए ना। तो वो काम जीडी से पहले से करते आ रहा है सर। और अभी मैं जीडीसी के साथ डीआई वाले जर्नी में जुड़ी हुई है सर। तो वहाँ पे भी मुझे जीडीसी की बहुत हेल्प होगी और वही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सर जैसा अभी आया वैसे ही आए करके। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस बार के रिजल्ट में हर जगह जिडिशियंस ही जिडिशियंस दिख रहा है। कोई भी रैंक उठा करके देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जीडीसी के बच्चे ही आपको दिखेंगे। जिडिशियंस जो कि अभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ श्रद्धा पाटिल से। श्रद्धा महाराष्ट्र से हैं और इस बार के एमसीआरई रिजल्ट में इनका ऑल इंडिया रैंक 125 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो श्रद्धा, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से इस शानदार रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। श्रद्धा, आपने 125वीं रैंक लाई, इसके पीछे का राज क्या है? कहाँ से पढ़ाई किया, कितना मेहनत किया और कहाँ से सारा सिलेबस कवर किया, बताएंगी कुछ? हाँ सर। सर मतलब ऐसा था कि जस्ट जब वैकेंसी निकली उसी कुछ दिन बाद मेरा लाइसेंस आया। तो मतलब मेरे पास 1 मंथ था करने के लिए। और मैंने अभी अभी जीपैट नाइपर का एग्जाम दिया था तो वो ऑलरेडी प्रिपरेशन थी मेरी। तो मुझे बस अब रिवाइज करना था वो सब। तो 1 महीने में और जो नॉन टेक का सब्जेक्ट था वो भी सब कुछ करना था। तो मैंने एमसीआरई का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था सर। उसके बाद वो मतलब मुझे उस कोर्स से बहुत ऐसे हेल्प हुई क्योंकि उसमें से कैसे मैं मतलब रिवाइज हुआ मेरा जो सब कुछ था। और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जैसे मार्क कर देते वो क्लासेस में वो भी आए थे वापस सर। और उसके बाद मैंने जो मेरे जिपेट के नाइपर के टाइम नोट्स थे वो मैंने रिवाइज किए। उसके बाद सर मैंने वो फिंगर टिप्स ली थी जीडीसी से। तो उससे मैंने मेरे जो माइनर सब्जेक्ट है हॉस्पिटल पैथोफिजियोलॉजी एचएपी वगैरह वो सब वहां से कवर हो गए सर। और उसके बाद जो एमसीक्यू की सीरीज चलती थी सर जो पिछले साल मतलब पिछले बार का जो एम्स हुआ था उसमें उसमें 2500 एमसीक्यूज तो मैंने वो सब किए थे सर। और उसके बाद मेरा ऐसा था कि मैं वो एमसीक्यू सीरीज करती थी। उसके बाद जो मुझे नहीं आया जो मेरे गलत हुए मैं उसको नोट डाउन करके रखती थी। और फिर मैंने बाद में उसको रिवाइज करती थी ऐसा। तो मैंने वो फोकस ज्यादा से ज्यादा मेरे एमसीक्यू सॉल्व करने में और रिवाइज करने में दिया सर टाइम पे। जी जी जी। और आप बता रहे थे आप एमसीआरई के क्रैश कोर्स में हो। क्रैश कोर्स में जो क्लासेस चलती हैं, सभी टीचर पढ़ाते हैं, कितना कुछ हेल्पफुल रहता है वो कंटेंट। सर मतलब उसमें कैसा है कि पॉइंट जो जिससे क्वेश्चन आते हैं उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो फिर मतलब जीपैट नाइपर के टाइम में कैसा होता है कि ज्यादा सिलेबस रहता है। इसमें क्या है कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहते हैं ना सर। तो फिर उसी पॉइंट पे फोकस किया जाता है और फिर रिवाइज अच्छे से होता है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी वहीं पे किया करी जाती है सर। मतलब साथ में सॉल्व भी करो और पढ़ो भी। और आपने बताया आपने फिंगर टिप बुक, जो फार्मेसी सेट है फिंगर टिप है, उसको भी ऑर्डर किया था। वो बुक में पूरा हाँ सिलेबस सर। कवर हो जाता है? अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे, उस बुक से पूरा पढ़ना चाहे, हाँ तो सर उसको पूरा सिलेबस है। पूरा हो जाता है? हाँ सर। अच्छा। मतलब मैंने तो टाइम पे की थी सर ऑर्डर। तो इसलिए मेरा ज्यादा पढ़ना नहीं हुआ ड्यूरेशन के हिसाब से। पर अगर उस फिंगर टिप से भी पूरा पढ़ लेना तो हो जाएगा सर पेपर ऐसा।
बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे क्या आप एम्स की? हाँ सर, मैंने लास्ट में जो मॉड्यूल पेपर होते हैं जीडीसी पे, मतलब लास्ट 10 डेज में हुए थे ना सर मॉड्यूल पेपर, वो सब दिए थे। और मैंने नाइपर के टाइम पे भी दिया थे टेस्ट, तो फिर मेरी उसी हिसाब से रैंक आई थी, तो मुझे पता था कि कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट भी हुए थे सर पेपर में। जी जी जी। और मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने की थी, वही आए थे सर। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज हमारी चलती है, टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं और मेन एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, वो कितना कुछ मैच करता है या हाई रहता है, कैसा रहता है? मतलब सर लगभग सेम रहता है लेवल, कभी कभी टेस्ट का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है। पर इस बार पेपर में हुआ था, इस बार की क्लिनिकल के क्वेश्चन आए थे। और ज्यादातर अभी कभी किसी भी एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे क्लिनिकल के, तो फिर हुआ थोड़ा प्रॉब्लम। नहीं तो लेवल सेम रहती है सर। तो मतलब जे जो मॉड्यूल बहुत हेल्पफुल रहते वो टेस्ट वगैरह। अच्छा, जब इतना अच्छा रिजल्ट आया, 125वीं रैंक आई, तो कैसा रिएक्शन था आपके घर वालों का, दोस्तों का, सबका? सर मतलब मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मतलब ऐसा मैं श्योर नहीं थी कि होगा करके। तैयारी तो अच्छी की थी सर, पर वो पेपर ने बहुत मतलब ऐसा डिसअपॉइंट कर दिया वहां पे जाके। इतने तो फिर डर लगता था कि अभी होगा नहीं होगा, क्योंकि एक सेक्शन थोड़ा क्लिनिकल का टफ गया था। पर अनएक्सपेक्टेड था सर ये मेरे लिए रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ आपका। इसके पीछे का कहीं ना कहीं आपने बताया, आप जीपैट नाइपर के टाइम पढ़े हो, उसका पहले से आपको फायदा मिला, उसकी जो बेसिक थी वो आपकी वहीं से क्लियर हुई। और क्रैश कोर्स में फिर आकर के फास्ट हाँ फास्ट सर। रिवीजन चला। हम लोगों ने भी पूरा क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश की। सिलेबस वगैरह तो लगभग सारा 30-35 दिन में खत्म हो गया था ना? हाँ सर। अगर कोई सर बच्चा, उसमें भी अगर पूरे सब्जेक्ट पर अगर पेपर तो ज्यादा स्कोर आ सकता था, पर वो एक ही सब्जेक्ट था इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट से आ गया, क्योंकि इस बार का पेपर भी अनएक्सपेक्टेड था। और अगर हाँ सारा पेपर दिया होता तो बात कुछ और होती, रैंक बच्चों की और अच्छी होती, और कट ऑफ शायद और भी जा सकता था, क्योंकि पेपर टफ होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ और यहाँ रैंक में आगे पीछे देखने को मिल रहा है। और अगर जैसे कोई बच्चा हाँ। अभी फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या तैयारी करना चाहता है आगे चल करके, उसको श्रद्धा आप क्या सलाह दोगे, कैसे तैयारी करना है, स्टार्ट कैसे करना है? सर सर मैं कहना चाहूंगी कि मतलब हम जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पढ़ते हैं ना सर, तो वो बहुत काम आता है। मतलब जीपैट के टाइम में अगर थोड़ा हो भी जाए कि थोड़े मार्क्स से रह गया हो गया, तो वो मतलब जो भी पढ़ाई करती है वो बाद में काम ही आती है सर, क्योंकि बाकी बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तब हम रिवाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी रैंक में इंक्रीज होता है और उस चीज का फायदा होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब ज्यादा मत पढ़ो, सेलेक्टिव पढ़ो, और वो वही अच्छे से पढ़ो, थोड़ा डीप में उसमें ही। मतलब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सर, क्योंकि हम रटते हैं तो वो नहीं हो पाता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ज्यादा एमसीक्यू हमारे मतलब एक्यूरेसी बढ़ती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आ, और ये तो आपने बता दिया। जो आप बता रहे थे कि यूट्यूब के जो भी सेशन है, जो भी एमसीक्यू वगैरह है, उसमें जो एक्सप्लेनेशन है, उस यूट्यूब सेशन को भी अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है या उसको कर रहा है, तो उसको एग्जाम में हेल्प मिलता है, क्वेश्चन मैच करते हैं एग्जाम में यूट्यूब से? हाँ सर, मतलब मैंने बताया नहीं कि 4-5 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए थे वहां पे। इवन नॉन टेक के भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे सर, मतलब एग्जाम में। मैंने वो भी सीरीज की थी, वो जीके वगैरह, तो वो भी आए थे सर 1-2 क्वेश्चन वहां पे। तो ओके। अगर एमसीक्यू भी अच्छे से करो ना तो भी हो जाएगा सर। मतलब वो सीरीज में इतने इतने ज्यादा एमसीक्यू दिए हुए कि उसमें, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है सर एग्जाम के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा, आपने भी बहुत अच्छा मेहनत किया है, तभी जाके इतनी अच्छी रैंक आई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत से लोगों का सपना होता है इतनी अच्छी रैंक लाने का, और वाकई में घर वाले सब लोग तो भाई बहुत खुशी होंगे। इतना अच्छा रैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगेगी, अभी पढ़ाई करके आई हो, है ना, फ्रेश फ्रेश। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है, बहुत से लोगों का सपना होता है ऐसा करने का। आपने वो कर दिखाया। आप जैसे बच्चों पे, स्टूडेंट पे हम लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं, पूरी टीम जीडीसी की। ऐसे जितने भी होनहार बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए भी सम्मान की बात होती है कि आप लोग हमारा सम्मान बढ़ाते हो, और हम बोल पाते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे कोचिंग से पढ़े हुए हैं और आज इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए हैं। श्रद्धा, लास्ट में ये बताना चाहोगे कि पढ़ाई के दौरान डिमोटिवेशन भी आता है, ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने ज्यादा लोग हैं, इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं,
उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हो सकते हैं। तो उस डिमोटिवेशन, या कभी कभी अच्छा नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं निकलता है, कोई कुछ होता है, तो उस कंडीशन में जब डिमोटिवेशन आता है, तो कैसे हमें खुद को संभालना है, कैसे आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होना है, कुछ सलाह दोगे अपनी? सर मतलब हम कौन सी भी एग्जाम की तैयारी करें ना सर, डिमोटिवेशन आता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टेस्ट हम जो प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं उसकी अगर लेवल बढ़ जाए, कभी कम रैंक आए, कम मार्क्स आए, तो मतलब होता है कि अभी नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है, तो डिमोटिवेशन आता है। और लास्ट के दिन में कैसा है कि रिवाइज हम करते हैं लास्ट के 10 डेज 20 डेज, तो उसमें क्या होता है सर कि भूलने लगते हैं चीजें, तो फिर पैनिक हो जाते हैं कि ये यही नहीं याद आ रहा, एग्जाम के टाइम याद आएगा नहीं आएगा। तो वो तो कॉमन बात है सर, वो होती रहती है। पर मुझे जब जहाँ तक लगता है कि जितना भी डिमोटिवेशन आए, हाँ सर का बोलना था, अभिषेक सर का, कि पढ़ते रहना चाहिए, और टेस्ट के मार्क मैटर नहीं करते, वो हम फाइनल एग्जाम में क्या करके आते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। पैनिक होने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम फोकस करें और मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने पे ध्यान दें लास्ट के दिनों में। बिल्कुल श्रद्धा, बहुत अच्छी बात की। और आई होप जो भी ये सेशन देंगे वो जरूर देखेंगे तो मोटिवेट फील होंगे, और वो भी मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे जैसे आपने तैयारी किया। और हाँ। लास्ट में जीडीसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? हाँ मतलब सर जीडीसी का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक हम पढ़ते खुद है पर दिशा दिखाने वाला कोई तो रहना चाहिए ना, तो वो काम जीडी से पहले से करते आ रहा है सर। और अभी मैं जीडीसी के साथ डीआई वाले जर्नी में जुड़ी हुई हूँ सर। तो वहाँ पे भी मुझे जीडीसी की बहुत हेल्प होगी, और वही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सर जैसा अभी आया वैसे ही आए करके। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं आप श्रद्धा यहाँ पे मत रुको, और आगे जो डीआई है और बड़े बड़े जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी अच्छी रैंक लाओ, अच्छे से सफलता हासिल करो, ताकि आपने अपने फैमिली को प्राउड फील कराया है, हमको भी प्राउड फील कराया है। सभी लोग आपके जो भी जानने वाले होंगे वो आप पे जरूर प्राउड होंगे। और हम चाहते हैं आप जहां भी जाए, जिस फील्ड में भी रहें, जहां भी रहें, हमेशा खुश रहें, आपने जो भी सपने देखे हैं वो सब कुछ पूरा हो, आप सब कुछ हासिल करो अपने लाइफ में। यही पूरी जीडीसी टीम की बेस है। थैंक यू सर। थैंक यू श्रद्धा इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।